मैं सीताराम गुजर, मेरा चैनल का नाम है सीताराम F&B सर्विस एंड म्यूजिक कंपनी के नाम से। अब हम रोज़ आपको डे बाय डे एक वीडियो डेली अपडेट देते हैं। डेली एक नया वीडियो बना के हम आपको रोज़ाना इस पर पेश करते हैं हमारे चैनल के ऊपर। मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप सभी लोगों से। मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितने भी लोग बाग मेरा वीडियो देखते हैं और जो आपको पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपसे मेरा ये छोटा सा निवेदन है। और लाइक और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको हम कोई भी नया वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब आज का हमारा मोस्ट चैप्टर है स्टीवर्ड से रिलेटेड है, वेटर से रिलेटेड। आज का जो चैप्टर है स्टीवर्ड से रिलेटेड है। अब फर्स्ट एड हम बोलेंगे एक स्टीवर्ड किसे कहते हैं। देखिए, स्टीवर्ड एक शब्द इंग्लिश का शब्दकोश है और इसको हिंदी में बोले तो एक सहायक, एक सहायता करने वाला आदमी, उसको हम एक हिंदी अनुवाद करें तो इसको स्टीवर्ड कहते हैं। स्टीवर्ड में अब क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, स्टीवर्ड के पास क्या क्या किट होना चाहिए, स्टीवर्ड कैसा होना चाहिए, स्टीवर्ड का काम क्या क्या होता है और मीजा क्या क्या होना चाहिए उसके पास में सर्विस के लिए, और दूसरी बात उसके पास किट, जो स्टीवर्ड किट अपन जिसको बोलते हैं, वो क्या क्या होनी चाहिए, आज इस वीडियो में हम आपको बारीकी से बताएंगे। बारी बारी से एक एक चैप्टर को लेके, चैप्टर एक ही है स्टीवर्ड, उसके देखिए उसकी ब्रांचेज, उसकी शाखाएं, उसकी टहनियाँ बहुत सारी हैं, उसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। अब देखिए, स्टीवर्ड ट्रेन के अंदर भी हो सकता है, रेलगाड़ी के अंदर, स्टीवर्ड एरोप्लेन के अंदर भी हो सकता है, हवाई जहाज के अंदर, स्टीवर्ड इंडियन नेवी के अंदर भी हो सकता है, जिसको अपन नेवी कहते हैं, उसके अंदर भी स्टीवर्ड हो सकता है। तो देखिए, अब होटल, जो एरोप्लेन, फ्लाइट, चिलगाड़ी हिंदी में बोले तो इनके अंदर जो स्टीवर्ड होता है फ्लाइटों के अंदर, उसको हम एयर होस्टेज कहते हैं। रेलगाड़ी और इंडियन नेवी के अंदर जो होता है उसको वेटर, सर्विस बॉय जो बोलते हैं अपन, वो सर्विस बॉय होता है। अब देखिए, होटलों के अंदर, बार के अंदर, क्लब के अंदर, स्विमिंग पूल पे, और 5 स्टार हो चाहे प्लस 5 स्टार प्लस होटलें हो, चाहे मल्टी किचन रेस्टोरेंट हो, चाहे फाइन डाइन रेस्टोरेंट हो, इन सभी के अंदर आप सब एक स्टीवर्ड एक ऐसी पोस्ट है जिसको हम सर्विस बॉय बोलते हैं, जिसको हम सहायक बोल सकते हैं, जिसको हम एक हेल्पर जिसको बोलते हैं, सहायता करने वाला इंग्लिश में, वो एक स्टीवर्ड होता है। तो आप सभी से आज हम एक स्टीवर्ड के बारे में आपको बताया। स्टीवर्ड कहाँ कहाँ मिलते हैं वो भी आपको हमने बताया। देखिए, होटलों के बहुत सारे रूप हैं, कोई हेरिटेज है, कोई मोटल है, कोई होटल है, कोई बहुत सारी ओल्ड जो मॉडल्स हैं जिनको अपन बावड़ी, कुएं, तालाब, पॉन्ड्स, इनके जो सहारे, कुंड, उनके पास में जो होती हैं उनको भी हम होटल ही कहते हैं। ये सब हेरिटेज में आती है। हेरिटेज बोले तो ऐतिहासिक, ये हिस्ट्री जो हमारा इतिहास है उसके अंदर जो लुकआउट है, जैसे हमारे राजस्थान का अलग ही इतिहास है, हमारी जैसे बावड़ियाँ हैं, तालाब हैं, किले हैं, फोर्ट हैं, ये चीज़ें अलग अलग, ऐसे इसी प्रकार से होटलें भी अलग अलग टाइप की होती हैं। कोई मोटल्स होता है, कोई होटल होता है, कोई हेरिटेज मॉडल में होता है, कोई किस में होता है, तो इस प्रकार से होता है। अब आ जाइए रेस्टोरेंटों में। रेस्टोरेंटों में मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था, रेस्टोरेंट भी बहुत प्रकार के होते हैं और बार भी बहुत प्रकार के होते हैं। कोई शीशा बार होता है, कोई हुक्का होता है, कोई एल्कोहलिक होता है, कोई स्पिरिट होता है, लीकर होता है, ये बहुत सारे, ये भी ऐसे बहुत प्रकार से होते हैं। एक फाइन डाइन रेस्टोरेंट होता है रेगुलर, एक नॉन एल्कोहलिक रेस्टोरेंट होते हैं, एक विदाउट ऑनियन गार्लिक जिसको अपन जैन फूड बोलते हैं, वो भी एक रेस्टोरेंटों की गिनती में आते हैं। एक फलाहार के नाम से जाने जाते हैं
जो फलारी रेस्टोरेंट होते हैं जिसके अंदर फास्ट के अंदर ही ओनली उनका फास्ट के जो जिन जिन लोगों का फास्ट रहता है उन लोगों का ही फूड खाना मिलता है, उन लोगों का भोजन मिलता है वहाँ पे। इस प्रकार से अभी आ जाइए स्टीवर्ड पर। देखिए आपको होटल रेस्टोरेंट इनके बारे में बताते जा रहे हैं, स्टीवर्ड के बारे में भी हम लोग बताते जा रहे हैं आप लोग। देखिए सबसे पहले आती है स्टीवर्ड पे हाइजीनिंग का पॉइंट जो आता है, हाइजीनिंग क्रूमिंग का। इसमें हाइजीनिंग और क्रूमिंग दोनों अलग अलग शब्द हैं। हाइजीनिंग बोले तो स्टीवर्ड के पहनावा यूनिफॉर्म जो होती है, जो हमारी यूनिफॉर्म होती है वो एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, शूज पॉलिश होने चाहिए, हेयर कटिंग होने चाहिए, शेविंग बनी हुई होनी चाहिए। और स्टीवर्ड की जो फुल यूनिफॉर्म के अंदर उसके पास बो टाई जो भी होता है वो फुल अपडेट होना चाहिए, कमर में बेल्ट लगा होना चाहिए, एक फैशन पॉइंट के अंदर नहीं होना चाहिए। एक सामान्य जो साधारण जिसको बोलते हैं, एक सिंपल जिसको अपन बोलते हैं, वैसा एक स्टीवर्ड की यूनिफॉर्म होती है। वैसा ही उसका बॉडी लैंग्वेज भी वैसा ही होना चाहिए, उसका चलने का तरीका एक सिंपल होना चाहिए, एक साइलेंट मूवमेंट में चलना चाहिए। ऐसे नहीं जैसे घोड़े के पैर के अंदर कुड़ताल ठुकी रहती है वैसे टक 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 आवाज आ रही है, कस्टमर को डिस्टर्ब हो रहा है, वैसे नहीं। एक साइलेंट फुटवियर है वो होना चाहिए, जो किसी को पता नहीं चले कब स्टीवर्ड टेबल पे जा रहा है, कब स्टीवर्ड टेबल पे आ रहा है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम सब लोगों को ये चीज़ों को पता चलता है कि स्टीवर्ड अपनी फ्लोर पे है, चल रहा है, काम कर रहा है, जो भी है। तो ये तो हो गया हमारा स्टीवर्ड की हाइजीनिंग। अब देखिए हाइजीनिक होने के बाद में फिर आ जाता है स्टीवर्ड का चैप्टर किट। स्टीवर्ड किट में स्टीवर्ड के पास में क्या क्या होना चाहिए। देखिए सबसे फर्स्ट एड तो ये होता है कि स्टीवर्ड की जो किटें होती है उसमें क्या क्या होना चाहिए, उसको हम पहले आपको एक बार हिंदी में बताते हैं। देखिए क्या है, हमारे इंडिया के अंदर जो हमारी मातृभाषा है वो हिंदी है और हम हिंदी को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। मेरा मानना यह है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदी है, हमारी मातृभाषा है, हमारी जो लैंग्वेज जो भाषा है वो मातृभाषा हिंदी है, तो हमें हिंदी में ही बताना चाहिए। मेरा मानना यह है, हो सकता है होटलों में और अदर लोगों में मेरे सीनियर्स जूनियर्स सबकी थिंकिंग सोच जो अलग अलग होती होगी। भाई तो हर टॉपिक को इंग्लिश के द्वारा ही स्पीकिंग किया जाए, बोला जाए, बताया जाए, टेलस हम सबको बताया जाए। तो मेरा मानना यह है हिंदी में हम बताते हैं आपको। देखिए स्टीवर्ड के पास में क्या क्या किट में क्या होना चाहिए। सबसे पहले सिंपली बात है, सबसे पहला पॉइंट आता है मैच बॉक्स, जिसको हम माचिस कहते हैं। माचिस सबसे बहुत ज़रूरी है। इसका उदाहरण देता हूँ, जैसे कस्टमर को किसी को केक काटना है, कोई कैंडल लाइट डिनर करना चाहता है, या कोई अदर बहुत सारे काम वर्क जो उसके अंदर आते हैं, तो ये सबसे पहला पॉइंट है, मैच बॉक्स होना बहुत ज़रूरी है। मैच बॉक्स भी उसकी कंडीशन वेल अपडेट हो, ऐसा नहीं हो टूटी फूटी जैसे वैसी मैच बॉक्स हो। और हमको जब जरूरत पड़ी, जब भी हमें उसे लाइटर जिसको अपन बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं, एक लाइटर की हमें जब चलाने की उसकी जब यूज लेने की उसकी जब जरूरत पड़ती है, तो कहीं हम उसको ऐसे करते रहें या ऐसे बटन को दबाते रहें और वो जले ही नहीं, तो ऐसा नहीं। वेल गुड कंडीशन में उसका मैच बॉक्स होना चाहिए। दूसरी बात आती है ओपनर की। अभी आप सोचेंगे एक ओपनर तो बहुत सारे होते हैं, और ये बात भी फैक्ट है, रियलिटी है। मनी टाइप्स ऑफ ओपनर बहुत प्रकार के ओपनर होते हैं। कोई वाइन ओपनर होता है, कोई जैसे ड्रिंक ओपनर होता है, कोई सॉप जैसे चैंपियन की बोतल होती है उसका ओपनर अलग होता है। कोई बोले तो जैसे इंटरनेशनल जो वाइनें होती हैं, इंटरनेशनल जो हार्ड जो एल्कोहलिक जो हार्ड ड्रिंक्स जो होती हैं, जैसे आपको बताता हूँ मैं, इंटरनेशनल अभी बोलोगे आपको नॉलेज है कि नहीं है, तो जैसे ड्यूटी फ्री जितने भी आइटम्स होते हैं जो आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर जो मिलता है, ड्यूटी फ्री जो आइटम जितने भी होते हैं वो इंटरनेशनली ही होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ,
ये आपकी नॉलेज के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। और एक पहल भी है कि हमें पता होना चाहिए, एक स्टीवर्ड की पोस्ट पर काम कर रहे हैं तो अब इंटरनेशनल आइटम कौन सा होता है। तो वैसे ब्रांड बहुत सी हो सकती हैं, पर जो माल हमें जो एयरपोर्ट के अंदर, जो एयरपोर्ट के इनसाइड जो माल मिलता है, जो एयरपोर्ट के अंदर जो ड्यूटी फ्री जिसको हम बोलते हैं, वो एक माल इंटरनेशनल लेवल का जो माल में हमें जो मिलता है उसको हम ड्यूटी फ्री जिसको बोलते हैं, वो एक इंटरनेशनल वैरायटी है। वैरायटी नहीं बोले, मेड इन इंडिया हो सकता है, मेड इन चाइना हो सकता है, मेड इन रसिया हो सकता है, मेड इन कोरिया हो सकता है, मेड इन थाईलैंड हो सकता है, ग्रीनलैंड हो सकता है, पोलैंड हो सकता है, हांगकांग हो सकता है, बैंकॉक हो सकता है, कोई भी कंट्री, एनी कंट्री, कोई भी देश हो सकता है, एनीथिंग। बट जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हार्ड ड्रिंक्स जितनी भी मिलती है वो ड्यूटी फ्री मिलती है। तो इसलिए अब हम ये आपको बताया, बार के लिए हमें कोई भी बियर को खोलना हो तो बियर का ओपनर, वाइन का ओपनर, ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, सबके ओपनर होते हैं। कोई छोटा ओपनर होता है, कोई ओल्ड मॉडल है, कोई न्यू मॉडल है, कोई कैसा है। तो इसके सबका ओपनर हमारे स्टीवर्ड के पास होना चाहिए। ये आपको ओपनर का उदाहरण दिया। कंघा, एक हेयर बाल बनाने के लिए कंघा स्टीवर्ड के पास एनी टाइम होना चाहिए। उसका मेन रीजन क्या होता है, देखिए चलते हुए हाथ भी घूम सकता है, कोई चीज़ रगड़क भी लग सकती है, गेट टच हो सकता है, कोई स्टाफ हाथ मार सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले अपने हेयर, अपने फेस को शो करने के लिए हेयर बालों को बनाना, जैसे अपन बोलते हैं कि अपने अच्छे फेस को लुकआउट देने के लिए, इसीलिए हमें अपना फेस अच्छा दिखाने के लिए हेयर बालों को बनाना बहुत अच्छे तरीके से आना भी चाहिए और अपने पास कंघा होना चाहिए। ये हो गया। अब मैच बॉक्स हो गया, ओपनर हो गया, कंघा हो गया। अब स्टीवर्ड का जो अपन बोले तो पॉकेट डायरी जिसको बोले तो, देखिए स्टीवर्ड को पॉकेट डायरी एनी टाइम इसलिए बहुत ज़रूरी है। देखिए कोई भी कस्टमर कभी भी किसी भी टाइम आपको कुछ भी बोल सकता है या कोई भी ऑर्डर कर सकता है, एवरीथिंग कोई भी। तो आपके पास डायरी होना ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ दिस बुकलेट, बहुत ज़रूरी है ये आपकी पॉकेट डायरी, पॉकेट बुकलेट जिसको बोलते हैं अपन डायरी। तो ये होना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें लिखोगे किससे, वो बहुत ज़रूरी है। आपके पास डायरी भी है तो पेन, और पेन भी कौन सा, क्लिक पेन होना चाहिए। जिससे आपको फॉर एग्जाम्पल उदाहरण देवें तो इस प्रकार का पेन आपके पास होना चाहिए, जिससे आपको कभी भी न उसको खोलना पड़े, न जुड़ना पड़े, न फेरना पड़े, न घुमाना पड़े। जिसको क्लिक पेन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, या फिर जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं दबाने वाला ऑटोमेटिक जिसको बोला जाता है। तो ये पेन बहुत ज़रूरी है। अब आ जाइए, पॉकेट के अंदर ही डस्टर होना बहुत ज़रूरी है। टेबल डस्टर, और जिसको कहते हैं कि अपने पास हैंड टॉवल, जो अपना हैंड वॉशअप करने के लिए और अपने कपड़े पे कुछ भी लग जाए उसके लिए अलग से होता है, हैंड डस्टर होता है और टेबल डस्टर अलग होता है, दोनों चीज़ें अलग अलग है। तो एक डस्टर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए कस्टमर के कभी भी कोई भी सब्जी कहीं भी गिर सकती है, या तो ऑन टेबल या क्लॉथ्स लेग्स कहीं भी गिर सकती है, चेयर, ग्लास, कोई भी बड़वास के ऊपर कहीं भी गिर सकती है। तो उसको साफ करने के लिए आपको अर्जेंटली क्या चाहिए, डस्टर चाहिए होता है। अब टेबल पे गिर गई तो टेबल डस्टर चाहिए। अगर मान लीजिए कस्टमर के क्लॉथ पे गिर गई, किसी या फीमेल की साड़ी पे गिर गई, किसी भी चीज़ पे गिर गई, तो आपका खुद का पॉकेट का जो टॉवल है, पॉकेट टॉवल जिसे बोलते हैं अपन, इस टॉवल को आपने निकाला अपनी जेब से और खटसी उस पर मार दिया तो वो क्लीन हो जाएगा, नीट एंड क्लीन हो जाएगा। इसलिए देखिए अभी आपको मोस्टली जो किट होती है उसके बारे में मैं आपको बारी बारी से बताता जा रहा हूँ। अभी आपके पास ओपनर हो गया, मैच बॉक्स हो गया, पॉकेट डायरी हो गई, डस्टर हो गया, पेन हो गया,
अब और बहुत सारी चीजें हैं जो होना बहुत जरूरी है। अब आपको देखिए, फिर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए किट ही किट पे नहीं, आगे भी हमें चलना है इसी वीडियो में, क्योंकि ये स्टीवर्ड का वीडियो है आज। तो देखिए, इस चीज़ के बाद में अब स्टीवर्ड वेल अपडेट हो गया, स्टीवर्ड की खुद की हाइजीनिंग चेक हो गई, हाइजीनिंग के बाद में उसकी किट चेक हो गया, किट चेक होने के बाद में अभी इसका काम क्या है, स्टीवर्ड को अपनी जॉब नॉलेज जिसको बोलते हैं, अपना काम क्या है, खुद का क्या देखना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। अभी उसको जॉब नॉलेज के बारे में अपना, देखिए कोई भी स्टीवर्ड हो उसको अपनी जॉब की नॉलेज पूरी होनी चाहिए, उसको अपना जॉब के बारे में पूरा पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल देता हूँ, स्टीवर्ड ऑन ड्यूटी होता है, ऑन ड्यूटी होते ही जैसे ही फ्लोर पे आता है तो उसको सबसे पहले उसका काम है अपना मेजअप चेक करना, सबसे पहला फर्स्ट एड है अपना मीजा, उसको अपना मीजा प्रॉपर तरीके से चेक करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल बताता हूँ आपको, फुल प्लेट है कि नहीं साइड बोर्ड के अंदर, जो साइड बोर्ड पे जैसे ही फ्लोर पे जाता है तो साइड बोर्ड रहता है, साइड बोर्ड पे जाते ही साल भर है कि नहीं, जग है कि नहीं, फुल प्लेट है कि नहीं, क्वार्टर प्लेट है कि नहीं, फोर्क है कि नहीं, नाइफ है कि नहीं, टी स्पून है कि नहीं, डेजर्ट स्पून है कि नहीं, आपके लिए हॉट वाटर के लिए हॉट वाटर का जो सिस्टम लगा हुआ है ऑन है कि नहीं, और सारी चीज़ें गिलास वगैरह जो भी किट, जो साइड बोर्ड के अंदर जो मीजा आता है, जो ऑन टेबल होता है, जितने भी इक्विपमेंट्स जिसको अपन एक बोले तो क्रोकरी, कटलरी, ग्लासवेयर और हेलोवेयर, ये सारे आइटम अपने साइड बोर्ड के अंदर है कि नहीं, ये सब चीजें चेक करने के बाद में सबसे पहला काम हो गया स्टीवर्ड का अपना मीजा चेक करना। उसके बाद में इसी मीजा के अंदर आता है अभी अपना टमाटो केचप के जो बोतल होता है वो भी उसी मीजा में आता है, चाइनीज सेट है वो भी उसी में आता है, इंडियन सेट है वो भी उसी में आता है, वो फोर्क है, वो सर्विस के जितने भी इक्विपमेंट्स है वो सारे उसी में आते हैं। तो ये सारी चीजें देखने के बाद में उसको फिर उसकी नजर घूमती है अपना एरिया नीट एंड क्लीन है कि नहीं, ऑन टेबल अपनी टेबल, इक्विपमेंट लगे हुए वो, जैसे टेबल पे क्रूड सेट भरा हुआ है कि नहीं, नेपकिन स्टैंड में नेपकिन है कि नहीं, अपने पूरा जो लेआउट जिसको अपन बोलते हैं वो प्रॉपर तरीके से लगा हुआ है कि नहीं, अपनी लाइटिंग, म्यूजिक सिस्टम, एसी सब चीज प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, अपने फैन चालू है कि नहीं, अपने एरिया के प्रॉपर कैमरा काम कर रहा है कि नहीं, ये टूल बॉक्स जिसको अपन बोलते हैं डस्टबिन जिसको बोलते हैं, जो अपना कचरा जिसमें डालते हैं, जो हल्का फुल्का जैसे नेपकिन वगैरह जो भी हो गया, तो वो नीट एंड क्लीन है कि नहीं। मेरा कहने का मतलब टोटल ये है, जो गेस्ट एरिया, जो गेस्ट का एरिया है वो पूरा एरिया नीट एंड क्लीन है कि नहीं, उसमें स्प्रे, रूम फ्रेशनर अपन जिसको बोलते हैं, उसमें रूम फ्रेशनर करवा रखा है कि नहीं, सारी चीजें वेल अपडेट हैं, सब कुल टोटली वेल अपडेट है। फिर उसके बाद में उसको जॉब की जो अपना मुख्य काम है उसकी नॉलेज है कि नहीं, सबसे काम ये आता है। अब आपको बता देता हूँ, स्टीवर्ड से अब साइड में जो स्टाफ जो रहता है, देखिए फ्लोर मैनेजर, फिर असिस्टेंट फ्लोर मैनेजर, फिर सीनियर कैप्टन, फिर जूनियर कैप्टन, उसके बाद सीनियर स्टीवर्ड, फिर जूनियर स्टीवर्ड, फिर उसके बाद में कैजुअल ट्रेनी और हेल्पर, बहुत साइड हेल्प करने वाला स्टाफ, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप नीचे आता है। तो ये हमारे स्टीवर्ड का काम जो हुआ। अभी स्टाफ कौन कौन सा वो भी मैंने आपको बताया। अब आती है बारी गेस्ट के सर्विस के बारे में, मेनू के बारे में। सबसे फर्स्ट एड होना चाहिए कि जो फ्लोर पे खड़ा है, जो ऑर्डर टेकर है, जो कैप्टन है, जो फ्लोर मैनेजर है, कोई भी XYZ जो भी फ्लोर पे प्रेजेंट है, उसको अपने जॉब की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, पूरी नॉलेज होनी चाहिए। उसका रीजन मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि कस्टमर किसी भी काउंटर से किसी भी तरीके का ऑर्डर दे सकता है।
क्योंकि उसका रीजन होता है वो इंडियन ऑर्डर भी कर सकता है, साउथ इंडियन ऑर्डर भी कर सकता है, और चाइनीज ऑर्डर भी कर सकता है, और साउथ इंडियन ऑर्डर भी कर सकता है, नॉर्थ इंडियन भी कर सकता है, क्वांटी भी कर सकता है। तो कोई भी XYZ, ये हमारा जो कस्टमर है, जो हमारा गेस्ट है, जो हमारे होस्ट है, मान लीजिए जो हमारे क्लाइंट है, वो कोई भी XY ए से लेके Z तक कोई भी तरीके का ऑर्डर कर सकता है। तो उसके बारे में हमें प्रॉपर नॉलेज, जो फ्लोर पे है उसको पूरा नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका जॉब वही है। जैसे ऑर्डर टेकर, फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, कस्टमर पूछ लेता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पिज्जा। अभी आपसे पूछा उसने, कस्टमर ने, कि आपके पास पिज्जा कितने प्रकार के हैं, या फिर कस्टमर का एक ही शब्द होता है आपके यहाँ, व्हाट इज योर रेस्टोरेंट इज स्पेशल। या तो आपका स्पेशल क्या है, या आपके स्पेशलिटी क्या है, या आपका सबसे अच्छा आइटम क्या है, या आपका सबसे हॉट सेलिंग जो आइटम जिसको अपन बोलते हैं। भाई कई बार होता है ना, किसी न किसी रेस्टोरेंट की, सबका अपने अपने रेस्टोरेंटों की, अपनी अपनी आउटलेटों की, चाहे कोई भी हो, XYZ, चाहे 5 स्टार प्लस का क्यों नहीं हो, और चाहे 0 स्टार नीचे तक का फाइन डाइन हो, या प्रॉपर मल्टी क्यूजन हो, या फाइन डाइन हो, कोई भी हो, उसका अपना आइटम हर काउंटर पे एक स्पेशल आइटम रखा जाता है, क्योंकि उसके एग्जीक्यूटिव का स्पेशल आइटम, उस काउंटर का जो स्पेशलिस्ट जो रहता है, जैसे वरिष्ठा बताता हूँ, जैसे पेंट्री वाला बताता हूँ, चाहे साउथ इंडियन काउंटर लगा लीजिए, किसी का भी, जो भी कोई भी एक कॉमी पर्स जो हमारा रहता है, उसका एक आदमी उसका एक काउंटर पे एक आइटम, एक स्पेशल डिश निकाल के देता है। तो अब हमारे फ्लोर मैनेजर साहब को, या कैप्टन साहब को, या असिस्टेंट कैप्टन को, या हमारे सीनियर स्टीवर्ड को, किसी को भी इस चीज के बारे में, मान लीजिए फूड के बारे में नॉलेज ही नहीं है, तो उसका वहां पे खड़ा होना बेकार है, वेस्ट है, नहीं खड़ा होना चाहिए। क्योंकि इस फ्लोर पे परफेक्ट और फुल नॉलेज और फुल एक्सपीरियंस होल्डर आदमी फ्लोर पे एनी टाइम 1 मेंबर मिलना चाहिए, बहुत जरूरी है। ये मेरा मानना है। हो सकता है मेरे सीनियरों का कुछ और मानना हो, जूनियर्स का कुछ और मानना हो, सभी तरह के लोगों की अलग अलग थिंकिंग होती है। इसलिए मेरा मानना है कि एक मेंबर उस प्रकार का फुल नॉलेज, फुल एक्सपीरियंस होल्डर होना चाहिए। अभी आपको देखिए, मैंने बताया स्टीवर्ड का ही काम है ये। अब आती है बारी, ऑर्डर भी ले लिया ऑर्डर टेकर ने। अब ऑर्डर के स्टेप्स अलग अलग हैं। फर्स्ट पेज पे क्या आएगा, फर्स्ट स्टेप पे क्या दिया जाएगा, सेकंड पे क्या आएगा, थर्ड पे क्या आएगा, फोर्थ पे क्या आएगा, और लास्ट में क्या आएगा, ये भी उसको पता होना चाहिए। क्योंकि जब तक जॉब नॉलेज नहीं है, जब तक उसको अनुभव ही नहीं है, जब तक उनको पूरी मतलब उस चीज के बारे में पूरे तौर तरीका जिसको अपन बोलते हैं वो है ही नहीं, तो वो क्या दे पाएगा। जैसे मान लीजिए वेलकम ड्रिंक्स में कस्टमर ने एक पाइनएप्पल मोजितो कर दिया, या वर्जिन मोजितो कर दिया, कोई भी एक ड्रिंक ऑर्डर कर दी। अब उनको इतना तो पता होना चाहिए ना, और साथ में गुलाब जामुन भी ऑर्डर कर दिया, तो अभी अपन को इतना पता होना चाहिए, अपन को खुद को इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि वेलकम ड्रिंक पहले जाएगी, डेजर्ट का आइटम बाद में जाएगा। ऐसे इस प्रकार से मेरा मानना आप सब ये है कि उसको ये स्टेप का भी पता होना चाहिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और लास्ट। अब इस लाइन के हिसाब से बोला जाए तो वेलकम ड्रिंक से डेजर्ट तक की जो नॉलेज, जितने भी स्टेप्स जो होते हैं उनकी नॉलेज उनको होनी चाहिए। किसको, अब बोलोगे किसको होनी चाहिए? जो फ्लोर पे है, जो ऑर्डर टेकर है, जो सीनियर स्टीवर्ड है, जो वहां पे जॉब कर रहा है, जो भी मेंबर है, उसको उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए इस चीज के बारे में। अभी आप आ जाइए, ऑर्डर ले लिया,
अब सर्वे करने का तरीका एक दिन मैंने पहले भी आपको बताया था, फिर बता देता हूँ। स्टेप बाय स्टेप उसकी सर्विस मिलनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। ऐसे नहीं होना चाहिए वेलकम ड्रिंक दे दिया, जस्ट फ्यू सेकंड बाद ही उसको स्नैक्स दे दिया, फ्यू सेकंड बाद ही उसको सूप दे दिया, ऐसा नहीं। देखिए उसमें एक गैप मेंटेन होता है, एक टाइम होती है, एक टाइम लिमिट होती है टाइम की। जैसे मान लीजिए कस्टमर को अपन ने वेलकम ड्रिंक दिया तो विद इन 5 to 10 मिनट्स उसको समय दीजिए जिससे वो वेलकम ड्रिंक को ले सके। अब आप मान लीजिए एक हॉट आइटम ऑर्डर कर दिया कोई भी, जैसे हॉट चॉकलेट है वो वेलकम ड्रिंक है, हॉट चॉकलेट ऑर्डर कर दिया तो अभी अपन को पता होना चाहिए ये हॉट ड्रिंक है कि कितना टाइमिंग में इसको कस्टमर ले सकता है, टेक इट द टेबल। अब कस्टमर को देखिए 15 से 20 मिनट का समय तो चाहिए होता है। उसका रीजन होता है कि हॉट ड्रिंक है, हॉट ड्रिंक को लेने में टाइम लगता है। कोई भी गर्म चीज आप गरम बहुत ज्यादा गर्म आप नहीं ले सकते, इसलिए उसमें समय लगता है। उसमें धीरे धीरे वन सीप जो आदमी कस्टमर जो पीता है तो एक सीप मारता है उसमें, तो उसका मारने का क्योंकि उसका टाइम लगता है तो आपको पता होना चाहिए इस चीज का कितने टाइम में। देखिए कोई भी हॉट ड्रिंक ऑर्डर करता है 200 ml आती है, 200 ml जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए सूप लगा लीजिए, हॉट चॉकलेट लगा लीजिए, कोई भी एक ड्रिंक लगा लीजिए 200 ml को पीने के लिए 10 to 15 मिनट्स 10 से 15 मिनट का समय लगता है। ये तो आप भी जानते हो और ये हम भी जानते हैं। और जो मेरे सीनियर जूनियर्स हैं उनको हो सकता है टाइमिंग का और ज्यादा नॉलेज हो, मेरे अकॉर्डिंग एक 10 से 15 मिनट का उनको टाइम मिलना चाहिए। अब उसी के बाद में वेलकम ड्रिंक हो गया, सूप हो गया, स्नैक्स हो गया, फिर मेन कोर्स हो गया, फिर डेजर्ट हो गया। ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आनी चाहिए। इन चीजों को देखिए, अब कोई भी मेंबर हो, इन चीजों की नॉलेज पूरी फ्लोर पे जो भी आदमी रहता है, जैसे अभी हमारे जो बारमैन है, जो हमारे कौमी फर्स्ट है, जो फॉर एग्जांपल बताता हूँ यशपाल जी करके है। यशपाल जी आप एक कितने टाइमिंग के अंदर जो होता है, कितने टाइमिंग के अंदर एक हॉट ड्रिंक जो होती है, जैसे मान लीजिए आपके ये बार काउंटर से ही लेते हैं हम, तो एक कितना टाइम लगता है एक हॉट ड्रिंक को लेने में, कितना टाइम होना चाहिए। एक उदाहरण के रूप में मैं जो हमारे कौमी फर्स्ट है जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि कितना टाइम होना चाहिए। समथिंग 5 से 6 मिनट तो होनी चाहिए भाई। 5 से 10 मिनट का एक कंटिन्यू टाइमिंग मिलना चाहिए कस्टमर को, एक गैप मिलना चाहिए। तो देखिए अब ये भी एक बहुत अनुभवशील मेंबर है, 10, 12, 15 साल का एक स्टार लेवल का अनुभव है इन लोगों को। तो देखिए मैंने जो बताया हो सकता है कुछ 19-20 हो, पर ऐसा नहीं है कि 10 से 20 हो, ऐसा कभी नहीं है। तो ये चीजें आपको दिखा दी। और आज का जो चैप्टर था स्टीवर्ड लेवल का ही था, इसलिए आगे ज्यादा नहीं बढ़ सकते, क्योंकि स्टीवर्ड लेवल का जो चैप्टर था वो सारा मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि स्टीवर्ड की जॉब नॉलेज, स्टीवर्ड की हाइजीनिंग, स्टीवर्ड का फ्लोर पे जॉब नॉलेज जिसको बोलते हैं, उसका मीजा, उसका टूल, उसकी किट, उसके एरिया, उसका फाइन डाइन एरिया के अंदर जिसको हम बोलते हैं सेटअप, फाइन डाइन के अंदर जिसको लेआउट बोलते हैं अपन लोग, जिसको लेआउट बोला जाता है, तो वो उसका, और मीजा, और खुद का जो टूल किट है प्रॉपर तरीके से, और सबसे फर्स्ट एड है कि वह वेल अपडेट और उसका स्वास्थ्य प्रॉपर ठीक है। ये चीज भी एक बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं हो उसको वायरल हो रखा है, फीवर आ रखा है, ठंड लगी हुई है, कोल्ड लगा हुआ है और वो ऑन ड्यूटी आ गया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऑन ड्यूटी स्टाफ अपनी सेहत, अपनी हेल्थ, गुड हेल्थ के साथ होता है, क्योंकि ऑन ड्यूटी तभी होता है स्टाफ जिसकी गुड हेल्थ होती है। गुड सेहत मतलब बहुत अच्छी कंडीशन में जब वो वेल अपडेट होता है तो ही उसको इन किया जाता है। तो आज का जो वीडियो है हमारा, आज का वीडियो इतना ही है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे एक बार फिर से
रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगता है, आपको हमारी जॉब नॉलेज जो अच्छी लगती है और हमने जो आपको नॉलेज दी है वो आपको अच्छा लगा, तो आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद में बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि आपको देखिए अगला वीडियो का नोटिफिकेशन कब मिलेगा, जब आप बेल आइकन दबा देंगे। तो आज के लिए हम बस इतना ही, और हम आपको थैंक यू और गुड लक।